कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह करीम पूरा कुरान नाज़िल न करदा, सिर्फ सूरतुल असर नाज़िल फरमा देंदा, तो इंसान दी हदायत वास्ते एक सूरत ही काफी सी। दो सहाबा जदों मक्की जिंदगी दे अंदर एक दूसरे नाल मुलाकात करते सन, तो जुदा होने तो पहले एक सहाबी दूसरे नूं सूरतुल असर जरूर सुनांदा सी, क्योंकि सहाबा के बार एक दूसरे की भलाई चाहते सन, उन्होंने कोई ना कोई दरसो तदरीस करते सन। तो वक्त की किल्लत होंदी तो सूरतुल असर की तिलावत सुना देते सन। जिस तरह बीज के अंदर पूरा पौधा होंदा है, बीज नूं जमीन के अंदर बो दिओ ते उहदे विचों एक छोटा जिहा पौधा, पौधे तो दरख्त निकल आंदा है, वो पूरा दरख्त उस बीज के अंदर होंदा है। इस तरह इस सूरह मुबारक के अंदर रब तआला ने पूरे कुरान का खुलासा बयान फरमा देता है। इरशाद फरमाया वल असर, मैनू कसम ज़माने दी, इन्नल इंसान लफी खुस्र, फरमाया बेशक इंसान घाटे च, इल्लल लदीना आमनू, मगर लोग जड़े ईमान ले आए, व अमिलु सालिहात, फिर अमल सालिह कीते, वतवासौ बिल हक, हक बात दी तलकीन कीती, वतवासौ बिस सब्र, और सब्र दी तलकीन कीती। तो इन अल्फाज के अंदर अल्लाह ने पूरे कुरान का खुलासा बयान फरमा दिता। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं बाजार च देखा एक बाबा गर्मी के मौसम में बर्फ पिया बेच दे। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि गर्मी बड़ी सी, तो उसकी बर्फ पिघल रही सी, तो वह बाबा लोगों को आवाज दे दे के कह रहा सी, एक बाबे को बचा लो जिसका सरमाया घुलता जा रहा है तो पिघलता जा रहा है। आप फरमाते हैं कि उस बाबे की आवाज तो मैंने सूरतुल असर दी समझ आई कि जिवें उसकी बर्फ पिघलती जा रही थी, उन्हें फिक्र है कि मेरा सरमाया पिघलता जा रहा है, इंज इंसान की जिंदगी भी घुलती जा रही है। इंसान का इस सांस के जरिए जिंदगी के उत्साह खत्म हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और इंसान को फिक्र कोई नहीं। कुरान मजीद इस सूरह मुबारक के अंदर रब तआला ने फरमाया वल असर, मैनू कसम ज़माने दी। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बड़ियां कसमां उठाइयां, जितनियां भी कसमां ने तो तकरीबन हर कसम हुजूर की निस्बत वाली है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन दे अंदर कसम उठाना इस वास्ते उठाई जाती है कि असी अपनी बात को पुख्ता कर लीए, को साडी बात यकीन कर लवे। असी अल्लाह की कसम उठाने, कलामुल्लाह की कसम उठाने। वमन अस्दक़ मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह नालों तो सच्चा ही कोई नहीं। फिर रब क्यों कसम उठा रहे? अल्लाह नूं ते कसम उठाने की जरूरत ही नहीं, उहदी ते हर बात ही सच्ची है। तो फिर अल्लाह कुरान विच बार बार क्यों कसम उठा रहे है? याद रखिएगा, जो अल्लाह किसी चीज की कसम उठावे तो उहदियां दो वजह होंदियां। पहली वजह यह कि अल्लाह जिस चीज की कसम उठा रहे, अल्लाह उसकी अहमियत दसना चाहता है कि वह कितनी मोहतबर चीज है कि रब रब होकर उसकी कसम उठा रहे है। और दूसरी वजह यह कि कसम उठाने तो बाद अल्लाह जी गल कर लगाए, वो गल कितनी अहम है, वो बात कितनी अहम है कि रब भी कसम उठा के बात कर रहे हैं। तो इस सूरह मुबारक अल्लाह ने कसम की उठाई, फरमाया वल असर, कसम ज़माने दी। वल असर तो मुराद बाद ने लिखा कि वक्त असर, जो ही जुमअतुल मुबारक का वक्त खत्म होना है, ज़ुहर का वक्त खत्म होना है, तो असर का वक्त शुरू हो जाना है। वो मगरिब तो पहले सूरज के गुरूब तक रहना है। ये जड़ा नमाज असर का आगाज तो लैके इब्तिदा तो लैके इख्तिताम तक वक्त है, उन वक्त असर किया जाता है। तो बाद उलमा ने फरमाया कि अल्लाह ने वक्त असर की कसम उठाई। बाद ने इरशाद फरमा कि नहीं, नमाज असर की कसम है। नमाज असर इतनी अहम नमाज कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया हाफिजू अलस सलावाति व सलातिल वुस्ता, फरमाया अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो, खास कर दरमियान वाली नमाज की। व सलातिल वुस्ता, दरमियानी नमाज, फजर ते ज़ुहर इधर, मगरिब ते इशा इधर, दरमियान च असर दी नमाज है। तो इतनी अहम नमाज है कि रब कुरान मजीद के अंदर फरमा रहे हैं कि वल असर, मैनू कसम असर दी। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर एक अराबी आया ते बड़ा परेशान, बहुत परेशानी दे आसार ने। नबी करीम ने पूछा क्यों इतने परेशान हो? उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे 10 ऊंट गवाच गए ने।
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 ऊंट गवा चुके ने, परेशान थे इंज जिवें तेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। यानी कि 10 ऊंटा दे नालों ज्यादा बड़ा नुकसान है कि नमाज असर कज़ा हो जाए। एक औरत मदीने आई थे, बार बार लोगों ने आखे मैनू कमली वाले नाल मिलाओ, मैनू कमली वाले नाल मिलाओ, मैनू कमली वाले नाल मिलाओ। सहाबा नू हुजूर दी बारगाह च ले आए। उस औरत ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैनू मेरी सजा दसो। हजूर ने फरमाया तू की करके आई? अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह मैं बदकारी की थी, उहदे च एक बच्चा पैदा होया, उन्होंने मैं शराब दे मटके दे अंदर डबो दिता, वो बच्चा मर गया ते मैं बाहर फेंक दिता, शराब मैं बेच दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ओदी सजा दसी ते सजा दस के इरशाद फरमाया परेशान ते इंज समझ में तेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। यानी इतना बड़ा नुकसान है नमाज असर दा कज़ा हो जाना। फरमाया तू तो इंज परेशान जी में तेरी नमाज असर कज़ा हो गई। तो नमाज असर की इतनी अहमियत है इस्लाम के अंदर। तो इरशाद फरमाया वल असर मैनू कसम असर दी। असर तो मुराद जमाना भी है, जिस जमाने च असी जी रहे हैं, जिथे असी सांस ले रहे हैं, ये भी जमाना है। पर केड़ा जमाना है, कितना मुअज़्ज़ज़ जमाना है जिहदी कसम रब उठा रहे हैं। वो जमाना होवे जिन्हों कमली वाले का जमाना किया जाता है। कौनैन दे बारी ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, फरमाया सारे जमाने चो चंगा जमाना मैं मुहम्मद दा जमाना है। हुन हुजूर दा जमाना केड़ा है? लफ्ज़ करनी मेरा जमाना, इहदे च 4 हरूफ ने, काफ रा नून या। 4 लफ्ज़ मिलके लफ्ज़ करनी बनदा है ते करनी दा माना मेरा जमाना। अबू बकर सिद्दीक दे आखिर ते काफ है, उमर दे आखिर ते रा है, उस्मान दे आखिर ते नून है, अली दे आखिर ते या है। सिद्दीक दी काफ ले लो, उमर दी रा ले लो, उस्मान दी नून ले लो, अली दी या ले लो, ते एक करनी बन गए। मेरे नबी ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, सारे जो सोना जमाना ना मुहम्मद दा जमाना है। मेरे नबी ने दसिया अबू बकर दा जमाना भी मुहम्मद दा जमाना है ते अली दा जमाना भी मुहम्मद दा। अल्लाह ने फरमाया वल असर मैनू कसम है तेरे जमाने दी महबूब। वो कैसा जमाना जब लोग हुजूर नू वेखदे ने ते सहाबी रसूल बन जाते हैं। कायनात के अंदर इतने इमाम आए, इमामुल अइम्मा भी आए, हजरत इमाम अबू हनीफा जिन्होंने इमामा का भी इमाम किया जाता है, इमामुल अइम्मा। पर इतने बड़े बड़े इमाम भी हो के मेरे नबी दे बिलाले हबशी दे पैर दी खाक दे बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ओ इमाम ने, ओ सहाबी ने। तो सहाबी रसूल दा मर्तबा इबादत ना नहीं, रियाजत ना नहीं, मुजाहिदे ना नहीं, उन्हां दी शबेदारियां ते शब गुजारियां ना नहीं। ओ यार आज कोई कितनी भी नमाज पढ़ लवे, हज कर ले, ज़कात दे ले, खैरात करे, वो वली ते बन सकदा है, सहाबी नहीं बन सकदा। क्यों? वली इबादत ना बनदा है, सहाबी मुहम्मद दी ज़ियारत ना बनदा है। जब लोग कमली वाले दी ज़ियारत कर रहे सन, सहाबी रसूल बन रहे। अल्लाह ने फरमाया वल असर मैनू कसम उस पाकीज़ा ज़माने दी जदों कमली वाले तुहाडा ज़माना। आ जेड़ा कलमा तैयबा पढ़ने ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह दे अलावा कोई इबादत दे लायक नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आ जेड़ा आज भी रसूल है ना, ते क़यामत तक ते क़यामत तो बाद भी रसूल हैं। एदा मतलब है आ जेड़े जमाने च असी पे बसने आ, भी कमली वाले दा जमाना है, क्योंकि मोर सिक्का मेरे नबी दा पे चलदा है, जमाना मेरे नबी दा है। तो अल्लाह ने फरमाया वल असर मैनू कसम क़यामत तक महबूबा तेरे जमाने दी। आला हजरत फाज़िल बरेली ने एदा मिठा जिहा तर्जमा फरमाया।